Good morning, dear students. This is my second video of chapter 16, Spirit of Adventure. Children, in this chapter of first video, I have taught you about some adventure sports. Have you remember some adventure sports? Which are they? Yes, surfing, skydiving, skiing, river rafting, wind surfing, bungee jumping. In these pictures also, these all are some adventure sports that is shown here. Have you done any of these? क्या इसमें से कोई भी एक तुम लोगों ने किया है? No? Okay. Have you seen this sport on the television? क्या आप लोगों ने इसमें से कोई भी स्पोर्ट्स टेलीविज़न पर देखा है? ज़रूर देखा होगा. दीज आर द एडवेंचरर स्पोर्ट्स, है ना. इसमें रिस्क तो बहुत होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और आपको विदाउट ट्रेनिंग इसमें से किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. In last video of this chapter, I have taught you about the mountaineering, mountain climbing is a popular adventure sports. It is divided in three main category. मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेनरिंग है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. एंड द फर्स्ट इज स्क्रैम्बल्स, सेकंड रॉक क्लाइंबिंग, थर्ड आइस क्लाइंबिंग. 2 types of mountaineering I have taught, like scrambles and rock climbing. In this rock climbing, the devices used in mountain climbing, have you remember which are the devices that is used in mountain climbing? Yes, these chalks, then carabiner, belay device, ascender. These are the devices like tools. ये एक तरह के टूल हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग में लोगों की जो एडवेंचर कर रहे हैं, जो पीपल ये करना चाह रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उसे करते हैं, उनकी ये हेल्प करते हैं. ये जो टूल्स हैं ये उन्हें माउंटेन क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. ओके. Nowadays many schools have adventure clubs where rock climbing is given a lot of importance. Students participate in adventure turns. Students participate in adventure tours during their vacation. बहुत सारे स्कूल्स में एडवेंचर क्लब बनाए गए हैं जिसमें ये डिफरेंट टाइप की क्लाइंबिंग सिखाई जाती है और काफ़ी एडवेंचर टूर भी कराए जाते हैं बच्चों को वकेशंस के ड्यूरेशन में. अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, बट इन नॉर्मल डेज वो जब भी वकेशन होता है वो एडवेंचर टूर पे जाते हैं. स्पेशल ट्रेनर्स एंड गाइड्स ट्रेन दीज स्टूडेंट्स इन रॉक क्लाइंबिंग. ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग दे लर्न टू शो टीम स्पिरिट, acquire survival skills, understand the natural environment and develop leadership qualities. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जब ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है तो जब मिल करके सभी लोग उसे सीखते हैं तो क्या शो होता है उस टाइम पे. जब हम लोग मिल करके कोई भी काम करते हैं वो क्या शो करता है, डिनोट करता है. इट्स डिनोट्स टीम स्पिरिट. ओके. टीम स्पिरिट आर स्किल्स जो अभी तक कभी भी किया नहीं है कोई वर्क, और उस तरह का कुछ एडवेंचर टाइप की चीज़ जब करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा स्किल भी डेवलप हो रहा है. इट्स सर्वाइवल स्किल्स एंड डेवलप्स आवर स्किल्स ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल इन्वायरमेंट. जो हमारे नेचुरल, क्योंकि रॉक माउंटेन्स ये क्या है, नेचुरल ही है, उसे अंडरस्टैंड करने का भी हमें मौका मिलता है. ओके. एंड ऑल्सो वी डेवलप leadership qualities. Okay. Next type of mountaineering is ice climbing. Ice climbers uses a special equipment such as crampons. Here आप देख रहे हो
It is crampons, ice axe, and ice screws to climb ice surfaces. Crampons are specialized climbing boots. ये crampons बूट है, मीन्स जूते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, आइस क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. दे हैव फ्रेमवर्क ऑफ spikes attached to the sole to provide a good grip on snow and ice. इसके नीचे यहाँ स्पाइक्स होते हैं, मीन्स ग्रिप होते हैं जो स्नो पर चलने में मदद करते हैं क्योंकि उसके नीचे काफ़ी ग्रिप होते हैं. माउंटेनियर्स वियर हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग. रॉक फॉलिंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि रॉक फॉलिंग से चोट नहीं लग सकती है. जैसे माउंटेनियरिंग में आप जो बड़े बड़े रॉक्स देखते हैं उसी तरह से आइस फॉलिंग भी होती है सडनली, तो उसके लिए क्या पहनते हैं वो लोग, हेलमेट. दे यूज़ हेलमेट टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ. एंड क्लाइंबर्स वियर अ पेयर ऑफ डार्क स्नो गॉगल्स टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाई आइस एंड स्नो. आपने देखा होगा टीवी में, टेलीविज़न में कि ये जो माउंटेनियर्स होते हैं वो हेलमेट पहने हैं और डार्क कलर के गॉगल्स भी पहनते हैं. किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आइज़ को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आइस जो है, ये स्नो जो है, इस पर सनलाइट का रेज बहुत ही हार्श पड़ता है और उसे माउंटेनियरिंग करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ये गॉगल्स पहनते हैं. दे ऑल्सो वियर वार्म जैकेट्स एंड वार्म कैप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड चिली वेदर. इन एडिशन दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स. ये सारी चीज़ें वो अपने साथ ले करके चलते हैं ताकि उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए. Children, do you know that what are the risks involved in mountain climbing? Risk means बहुत ज़्यादा रिस्क है. लोग एडवेंचर करना चाहते हैं इसलिए वो इस रिस्क को ख्याल नहीं रखते हैं. बट देयर आर सो मेनी रिस्क लाइक falling rocks and blocks of ice, falling off climbers due to avalanche and ice cracks. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. Mountaineers face the following risk while climbing dangerously high mountains. First, falling rocks and blocks of ice. आइस के ब्लॉक्स या रॉक्स ये गिर सकते हैं उनके ऊपर. एवरी रॉक माउंटेन इज स्लोली ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू इरोशन. जैसे सॉइल इरोशन होता है, आपने स्टडी किया है सॉइल इरोशन, मिट्टी जो एक जगह से बह करके दूसरी जगह चली जाती है. इन द सेम लाइक दिस rocks and ice blocks are eroded, and so rocks and ice blocks often fall down with great speed. This becomes a danger of mountaineers. बहुत ही तेज़ी से गिरते हैं वो, ये काफ़ी डेंजरस है माउंटेनियर्स के लिए. फॉलिंग ऑफ क्लाइंबर्स ड्यू टू एवलेंचेस एंड आइस क्रैक्स. आइस क्रैक्स अगर इस तरह से होगा तो क्या हो सकते हैं, जो क्लाइंबर्स हैं वो गिर सकते हैं. एंड एवलेंच इज़ अ लार्ज मास ऑफ स्नो. बहुत बड़ा स्नो देख रहे हो आप. दिस इज़ एवलेंच एंड it is a large mass of snow, ice and rock that fall down the slide of mountain. Many climbers have died when they trapped and buried in avalanches. बहुत सारे ऐसे जो क्लाइंबर्स हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है ice cracks are big cracks
in mountains. They are not visible as snow freezes on the top. Sometimes mountaineers cannot locate these ice cracks and fall into them. आइस क्रैक्स जब होते हैं इस तरह से, तो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो उसे देख नहीं पाते हैं और वो क्लाइंब अप करते जाते हैं, लेकिन क्रैक्स होने की वजह से वो उन्हें होल्ड नहीं कर पाता है और वो गिर जाते हैं और इसमें काफ़ी रिस्क है. ओके, हियर इज़ डू यू नो फैक्ट. The earthquake in Nepal on April 2015 triggered an avalanche at the base camp of Mount Everest. This led to the loss of lives and injured many people. नेपाल में 2015 में एक अर्थक्वेक हुआ था. अर्थक्वेक तो आप जानते ही होंगे. तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे जो पीपल थे, माउंटेनियर्स थे, वो इंजर्ड हो गए थे, उन्हें काफ़ी चोट लगी थी. ओके, एल्टीट्यूड सिकनेस, दिस इज़ ऑल्सो रिस्क एंड डेंजर वाइल क्लाइंबिंग. क्या क्या डेंजर और रिस्क हो सकते हैं. थर्ड, it is altitude sickness. As we climb up the mountain, the atmospheric pressure decreases and there is a little oxygen in air. Many climbers face altitude sickness. The common symptoms of altitude sickness are severe headache, sleeping problem, nausea, lack of appetite and body ache. ये सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है. इसलिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं. तो जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं उनमें काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, लाइक हेडेक, स्लीपिंग प्रॉब्लम, लैक ऑफ एप्टीट्यूड. ये बॉडी एक मीन्स दर्द, शरीर में दर्द या फिर सर में दर्द, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. वेदर कंडीशन, द वेदर इज़ रादर अनप्रेडिक्टेबल एट द माउंटेन्स. Without this weather condition that reduces visibly, thunderstorms produce lightning. Many climbers get struck by lightning while climbing high mountains. अचानक वेदर भी चेंज हो सकता है और जब वो अपना हाफ डिस्टेंस पूरा कर चुके होते हैं तो वो रिटर्न बैक नहीं होते हैं. तो जब भी इस तरह के सिचुएशंस होते हैं उसमें भी काफ़ी उन्हें डेंजर का सामना करना पड़ता है और काफ़ी सारे पीपल इसमें डेड भी हो चुके हैं. ओके, तो जस्ट डोंट ट्राई टू डू विदाउट एनी ट्रेनिंग. ठीक है ना, इन सब की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही लोग इसे करते हैं. ओके, तो जितना ज़्यादा एडवेंचर है, करने में खुशी है, उतना ही रिस्क भी है. ओके, रेस्ट ऑफ द टॉपिक आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास. स्टे होम, स्टे सेफ.